वोट चोरी का रोज प्रमाण लेके आ रहे हैं। कल जनता वोट देते हैं ना, हम लोग को मालूम है ना किसको वोट दिए हैं। चोरी नहीं हो रहा है। कोई चोरी नहीं हो रहा है। हम दिए हैं वोट तो हमको मालूम है कि हम नीतीश बाबू के दिए हैं और बीजेपी को दिए हैं। अगर वोट चोरी होता तो जनता बुर्बक नहीं है। अभी तक जो बिहार में ना सरकार बदल दिया जाता। 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था। हम अभी जो वर्तमान में सरकार है हम उससे सवाल करेंगे तो बोले सरकार अंडा क्या उसको नौकरी हुआ अभी का समय में 25 में मेरे हाँ हुआ 2 गो मेरे परिवार में नौकरी हुआ। सरकारी नौकरी? हाँ सरकारी नौकरी बिना पैसा का। 15 साल पहले एक आपको सीमेंट का पुल नहीं मिलता कहीं भी बिहार में, लकड़ी का पुल बनाया गया जाता था कि 5 साल चले, 5 साल के बाद फिर जनता हमको वोट दे, फिर वही लकड़ी का पुल बनाएंगे। तो इन सम्मान योजना फॉर्म भरवा रहे हैं। योजना उसे काम नहीं करेगा, सिर्फ वोट लेने के उसका लेगा यही है। गुंडा आदमी को जो ना पहले आपसे जो है ना प्यार से बतियाएगा और जब वो बतिया लेगा ना फिर आपसे 1990 से पहले जो क्या बोलते ब्राह्मण सब के आगे घर के आमने जाते तो चप्पल उठा के चलने में सबको मजा आता था, वही अच्छा था। मतलब निकलता है कि गुलामी का ही सरकार इनको चाहिए। सब बोल रहा था सतमाचरण आएगा, लेकिन सतमाचरण नहीं आ रहा था। उसके बाद तेजस्वी सरकार जब 17 महीने की सरकार में आया तो सीधा 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो आप कहाँ पिछड़ गए 5 लाख में? 5 लाख में कुछ तो कमी थी आपके अंदर। नौकरी लेने के लिए योग्यता भी चाहिए, उस योग्यता के हम काबिल गुंडागर्दी नहीं। देखिए कहीं भी दिखा दीजिए, यही 15 साल पहले आप आते ना तो देखते हैं आता उसका लालू जी का विधायक और डीलर सब, अब बोलता बाबू फ्री में दे दो और ज्यादा बोलोगे ना तो उड़ा देंगे। कलम बांट रहे थे तेजस्वी यादव अभी यात्रा के दौरान कल ही, और कह रहे थे कि मोकामा में पहले बंदूक बटता था, यहाँ पे बाहुबली लोगों का राज चलता था, हम आएंगे तो देखिए हम किस तरीके से कलम बांट रहे हैं। और हमारे राज, जब हमारा राज था तो लोग उसे जंगल राज कहते हैं। वहाँ दूसरे जगह का बात हम नहीं कहेंगे क्या होता है, हमारे यहाँ जो हो रहा है उसको ना हम देखेंगे। वो यही तो दिखा रहे हैं कि सब जनता को भरोसा होगा कि हम कलम। आरजेडी के राज में ही बंदूक बट रहा था। मोकामा में जो बहुत बाहुबली थे उनका था, सब लालू जी का था। बाहुबली सारे लालू जी? हाँ जी, अब बाहुबली खत्म हुआ नीतीश कुमार के राज में। खत्म हो गया है? जी हाँ, जितना तरक्की नीतीश कुमार के राज में हुआ है, गुंडागर्दी जो था ना लालू जी के राज में चरम सीमा पार कर गया था। अभी सब जो है ना शांति और अपना कारोबार में सब लगा हुआ है, समझे कि नहीं? कारोबार कहाँ है? तेजस्वी यादव कह रहे काम ही नहीं है, युवा तो ऐसे ही भटक रहे हैं। भटक नहीं रहे हैं, अब जो भटकने वाला है तो भटकेंगे ना। अब 2-4 तो वो है भटकने वाला जिसको काम नहीं मिल रहा है। हाँ, एक कहना है मोदी जी को और नीतीश कुमार को, जो रोजगार जो फैक्ट्री है जैसे यूपी में बन रहा है, गुजरात में है, वो आना चाहिए बिहार में बस। और बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में वो फैक्ट्री ला दे, हाँ, बिहार का बेरोजगारी दूर कर दे। बिहार का जनता खुश है नीतीश जी से और मोदी जी से, समझे कि नहीं? गुंडागर्दी जो था ना सिर्फ लालू जी के राज में हुआ, अभी एक भी गुंडागर्दी नहीं होता है। गुंडागर्दी नहीं होती? नहीं। देखिए कहीं भी दिखा दीजिए, यही 15 साल पहले आप आते ना तो देखते हैं आता उसका लालू जी का विधायक और डीलर सब, अब बोलता बाबू फ्री में दे दो और ज्यादा बोलोगे ना तो उड़ा देंगे, ऐसे बोला जाता था, समझे? तेजस्वी यादव मोकामा की बात, अब मोकामा का रिकॉर्ड चेक करके कीजिए। 15 साल अब 15 साल से पहले की घटना में किसमें पड़ा, तो मीडिया वाले हैं ना, अब खुद ही जानकारी मिल जाएगा कि 15 साल पहले ज्यादा गुंडागर्दी मोकामा में होता था कि अब हो रहा है। मोकामा में आज आदमी 12 बजे रात को जा सकता है, लेकिन 15 साल पहले आप नहीं जा सकते थे, आपका गाड़ी छीन लिया जाता था वहाँ पे। अपराध अभी भी हो रहा है, सुशासन बाबू कहाँ है? अपराध खत्म सब जगह होता है, लेकिन उतना अपराध नहीं होता जितना लालू जी के राज में हुआ, समझे ना? और ये जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब सोना से वो आलू से सोना निकालने वाले हैं। उसको ये फर्क नहीं आता कि सोना क्या है आलू क्या है, तो क्या देश को चलाएंगे? क्या वोट चोरी का रोज प्रमाण लेके आ रहे हैं। कल जनता वोट देते हैं ना, हम लोग को मालूम है ना किसको वोट दिए हैं। वोट चोरी नहीं हो रहा है? कोई चोरी नहीं हो रहा है। हम दिए हैं वोट तो हमको मालूम है कि हम नीतीश बाबू के दिए हैं और बीजेपी को दिए हैं। अगर वोट चोरी होता तो जनता बुर्बक नहीं है। अभी तक जो बिहार में ना सरकार बदल दिया जाता। राहुल गांधी कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो बोले उसको तो मालूम ही नहीं है सोना किधर से निकलता है, आलू किधर से निकलता है। वो तो बोलता है इधर से सोना डालेंगे, इधर से आलू निकालेंगे। कह रहे बीजेपी और जो इलेक्शन कमीशन जो चोरी करवा रहा है बीजेपी को जिताने के लिए, वो अब हम सब चोरी पकड़ लिए हैं और जनता को समझा रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो सबके सहमति से नहीं बनता चुनाव आयोग। वो तो नहीं है कि मोदी बाबू जो है उनको गोदी में रख लिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को जो बोलते हैं चुनाव आयोग वही करते हैं। बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है? हम सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, बीजेपी सफाई क्यों दे रही है? सिर्फ राहुल गांधी को मुद्दा होना चाहिए कुछ। पहले चौकीदार चोर है,
पहले वो मुद्दा अब चला गया, तो अब वोट चोरी हो रहा है। उसका चोर यानी उसका खानदान तो चोर था, अब वो चोरी का ही बात करेगा। उसका खानदान चोर था, पूरा खानदान चोर है उसका। कैसे चोर? 15 साल पहले एक आपको सीमेंट का पुल नहीं मिलता कहीं भी बिहार में, लकड़ी का पुल बनाया गया जाता था कि 5 साल चले, 5 साल के बाद फिर जनता हमको वोट दे, फिर वही लकड़ी का पुल बनाएंगे। इसलिए लकड़ी का बनता। हाँ, इसीलिए लकड़ी का पुल बनता था, समझे? तो ये है राहुल गांधी की सच्चाई। बढ़िया पुल बन रहा है। अब देखिए 100 साल चलने वाला पुल बन रहा है, मैं टूट जा रहा है, बनते टूट जा रहा है। अब कहीं कहीं टूट ही जाता है ना। अब सब जगह ऐसा बात नहीं है कि सब जगह परफेक्ट काम ही होता है। कोई टूटता क्या है? इंजीनियर जो खराब काम करता है उसे कारण टूटता है ना। इंजीनियर का गलती है, पुल टूटता है तो इंजीनियर पता ही है, इंजीनियर की गलती है। वही सब घोटाला किया है इंजीनियर, उसका सजा मिलेगा। पुल टूटा सरकार की जिम्मेदारी है ना। है, सरकार अपना काम करती ही होगी, उस पर FIR हुआ ही होगा, दूसरा पुल फिर से बन रहा ही होगा। जनता सब अभी तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार वासियों का अधिकार बताने चले हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए चले हैं, कोई अधिकार यात्रा नहीं। जितना पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। अधिकार यात्रा जितना सब अधिकार है। जितना मोदी जी के सरकार में और नीतीश बाबू के सरकार में सबको घर, लेटरिन, बाथरूम जितना कुछ मिला ना, उतना कोई भी सरकार आता ना तो नहीं दे पाता। नहीं देता, सच्ची बात बता रहे हैं। ये सब मेरा योजना है। हम कह रहे थे कि 1100 रुपया देंगे, तो ये 1100 देने लगे पहले ही नीतीश बाबू डर के। हम कह रहे थे कि बिजली फ्री। राहुल गांधी का इटली से लाते हैं क्या पैसा, और यहाँ इंडिया में आके बांट देते पब्लिक को, लो हमारा इटली में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा योजना है सारा, जो नीतीश बाबू फॉलो करने लगे, डर गए। योजना क्यों, कब मुख्यमंत्री बने थे जो योजना लाए 15 साल में, बताइए। जनता के सामने ऐलान किए कि हम 1100 रुपए। वो ऐसा ही ऐलान करेंगे कि पहले 1200 देंगे, इसके बाद 2000 प्रत्येक जनता से निकालेंगे, डकैती करके, अपहरण करके, यही सब करके निकालेंगे। भाई बहन सम्मान योजना फॉर्म भरवा रहे हैं। योजना उससे काम नहीं करेगा, सिर्फ वोट लेने के उसका लेगा, यही है। गुंडा आदमी को जो ना पहले आपसे जो है ना प्यार से बतियाएगा, और जब वो बतिया लेगा ना फिर आपसे वो बंदूक के जोर पे निकालेगा। कह रहे हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवा भटक रहा है, और इस बार बिहार का युवा तेजस्वी यादव के साथ है। युवा बिहार का साथ नहीं है। युवा जो है, युवा अपने आप कोई भी रोजगार नहीं है, सब काम कर रहा है, सब काम करना चाहता है। रोजगार क्या होता है? रोजगार होता है सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी देगा। तेजस्वी यादव सरकार कहाँ जाएगा? गलत है तेजस्वी यादव, गलत है तेजस्वी यादव। सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकता है। रोजगार क्या है? रोज फल बेच रहा है, रोड बना है, लोग ठेला लगा रहा है, काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है बिहार में। अब कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहीं भी खत्म नहीं होता है। समस्या कभी किसी भी जगह पे समस्या का अंत नहीं होता है। समस्या को आप देखिएगा तो समस्या मिलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो समस्या पहले थी, जो लालटेन जलाते थे घर में, वो नहीं है। अब बिजली है, रोड है, सड़क है। लोग अगर रोड है, रोड बन रहा है तो लोगों को रोजगार आ रहा है, क्योंकि लोग अपना काम धंधा कर रहा है, लोग ठेला चला रहा है, लोग मोटरसाइकिल चला के अपना काम धंधा कर रहा है, लोग टेम्पू चला रहा है। आज जो सड़क यात्रा कर रहे हैं, सब नीतीश के देन है या मोदी जी का देन है। जो आज बिहार जो घूम रहा है रोड गड्ढा साला गाड़ी नहीं जा पा रहा था। आज से 20 बरस क्या था देखे हुए हैं। नीतीश बाबू के बनाए रोड पे तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल। जी बिल्कुल सही बात है। सब उसी का हुआ है। सिर्फ जो है ना तेजस्वी बाबू नाम लूट रहे हैं, नाम ये देंगे और नरेंद्र मोदी जी का देन करेगा। कह रहे हैं फैक्ट्री बनवाना चाहिए, फैक्ट्री बिहार में। कि भाई नीतीश जी और मोदी जी इतना रिक्वेस्ट है कि बस आप जो है ना, जैसे यूपी में है जो योगी जी किए हुए हैं, गुजरात में है, वैसा एक बिहार में हो जाए और बिहार के पब्लिक को कोई टेंशन। प्रशांत किशोर जी आए हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टी सिर्फ बिहार वालों को बरगला के रखी है और अपना जेबें भरी है। अब हम आएंगे बिहार में और बिहार को और उत्थान की तरफ ले जाएंगे। वो भी जो आएंगे ना, वो भी पहले अपना पॉकेट गरम करेंगे, इसीलिए तो आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जो सुपौल में रैली निकाले, तिरंगा का जो अपमान हुआ उसका क्या हुआ? आपने उस वीडियो को देखा? जी हाँ, तिरंगा में पैर देके चला गया उनकी रैली में। अरे तो इटली का आदमी है ना, वो उसको तिरंगा से क्या लेना देना? राहुल गांधी को, राहुल गांधी इटली तो सोचता है कि सिर्फ भारत में अपना वर्चस्व करके सिर्फ पैसा कमाना है और इटली भेजना है।
बस। पैसा इटली भेजते हाँ और क्या, और वो रहते भी तो इटली में है। बिहार की धरती में तमाम यात्रा निकाल रहे हैं, भारत में भारत जोड़ो यात्रा निकाले। 20 साल से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं ना। अगर वो प्रधानमंत्री के लायक होते तो कब ना बन गया रहता। फिर से सुनिए मैम, जैसे ये भैया बोले जो अपना एक छोटा सा दुकान खोले, माने हम एक छोटा सा दुकान खोलें, एक छोटा सा दुकान जो मान के चलिए स्टूडेंट आदमी अपने भविष्य को लेकर फ्यूचर में सोचा हम सरकारी नौकरी करेंगे, क्या सभी को वही हम दुकानें खोलेंगे? हमको वैकेंसी भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए। आज तक बीजेपी सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं देती है, बीजेपी सरकार को रोजगार पे ध्यान दे। हम सुनिए वन सेकंड, सरकारी नहीं होगा तो क्या मिलेगा सरकारी नौकरी? जिसमें क्षमता होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगा ना। हम मैम सुनिए, हम मानते हैं भैया, सुनिए भैया, जिसके पास क्षमता होता है वही नंबर 1 पे आता है, समझे कि नहीं? सुनिए जिसके पास काबिलियत सुनिए भैया, आप सुनिए, हम ये मानते 140 करोड़ जनता के लिए सरकारी जॉब नहीं हो सकता, हम ही मानते हैं ये बात। लेकिन 1 सेकंड रुकिए ना, अभी रेलवे में कितना वैकेंसी खाली है? ग्रुप डी का फॉर्म कब भराया गया है? एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म कब भराया गया है? 2023 में भराया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम का कैलेंडर नहीं जारी हुआ। बिहार में दरोगा का वैकेंसी आता है तो उसमें छात्र पहले आंदोलन कर डेट का एग्जाम करा लिया गया था। जब सब बोल रहा था सदमाचरण आएगा, लेकिन सदमाचरण नहीं आ रहा था। उसके बाद तेजस्वी सरकार जब 17 महीने की सरकार में आया तो सीधा 5 लाख नौकरी देने का काम किया उसने। तेजस्वी 5 लाख दिया तेजस्वी सरकार। ओ भैया आपको मिला 5 लाख में अभी है। 5 लाख में आपको मिला। एक मिनट, मेरे सरकार से गुहारिश है, वो 5 लाख नौकरी जो मिली है वो स्कूल जाए और जांच करे। केवल सर्टिफिकेट में नौकरी नहीं देने चाहिए, पेपर पे मिले, पेपर पे नौकरी मिलती है। यहाँ ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग हो गई पेपर पे, लेकिन आप स्कूल में जाइए, स्कूल में बच्चे को क्या पढ़ाई होती है वो देखिए जाकर के। सरकार तो जेडीयू के है, एनडीए की सरकार है, सरकार है, गलती इनकी है। 5 लाख की निकली, इन्होंने कहा नौकरी मिली, लेकिन वो पेपर वर्क पे मिली। नौकरी दिया तो आप कहाँ पिछड़ गए? 5 लाख में 5 लाख में कुछ ना कुछ तो कमी थी आपके अंदर। नौकरी लेने के लिए योग्यता भी चाहिए, उस योग्यता के हम काबिल। सुनिए 1 सेकंड, हम क्या बोल रहे हैं? ये सब बार बार गिनाता है। 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था? हम अब जो वर्तमान में सरकार है हम उससे सवाल करेंगे कि उससे पहले 2005 से पहले क्या था, उससे अगर जाए 1990 पहले क्या था, हम उस पर सवाल करेंगे। हमको सवाल करना है क्या वर्तमान में 2005 से 2025 के बीच वर्तमान में क्या हुआ है, हमको उससे सवाल करना चाहिए। हमको ये सवाल नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं? क्या हम अभी स्टूडेंट आदमी हैं और क्या चीज स्टूडेंट किस चीज की? अभी हम तैयारी कर, हाँ तैयारी करते हैं। अभी 12th फाइनल हुआ, हम बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। 12th अभी क्लियर हुआ, अभी मेरा बीपीएससी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो? नहीं हम बीपीएससी बीपीएससी कर। नाम क्या हुआ आपका? निर्मल कुमार यादव। निर्मल कुमार यादव? जी मैम यादव जी वाला जोश लग रहा है। नहीं याद ना तेजस्वी जी 5 लाख का वोट चाहिए तो इनको क्या नहीं मिले? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद पे आ जाता है। हम ये नहीं, सुनिए है कि नहीं है? हमको ये नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोल रहे हमको ये चाहिए वो चाहिए, जो सरकार काम करेगा हमको वो चाहिए। बिहार में जातिवाद है कि नहीं है? जातिवाद लाने वाला बिल्कुल है, कौन? बिल्कुल है। तेजस्वी जी और लालू जी वो आएंगे, सिर्फ यादव को ही नौकरी देंगे और किसी को नहीं मिलेगा। नहीं, समझे कि नहीं? ये भी सही नहीं है। 15-20 साल से आप देख ये लीजिए। भी सही नहीं है कि सुनिए मैम मेरा बात सुनिए। अभी ये क्या बोले जातिवाद, इस 1990 से पहले जो क्या बोलते ब्राह्मण सबके आगे घर के आमने जाते थे, चप्पल उठा के चलने में सबको मजा आता था, वही अच्छा था। लालू यादव सबको चप्पल जो उठा के पैर में दे दिया है वही दिक्कत आ गया। तो चप्पल पैर में जनता को जो सुनिए 1 सेकंड वही पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हैं। मतलब निकलता है कि गुलामी का ही सरकार इनको चाहिए। देखिए ये सब क्या चाहता है? देखिए इस बात से यही मतलब निकलता है कि गुलामी की सरकार इनको चाहिए। नहीं हम गुलाम, इनको जंगल राज चाहिए, इनको जंगल राज चाहिए। ओ जंगल राज अभी क्या मंगल हो रहा है? अभी मंगल राज चल रहा है। मेरे घर में 2 को मास्टर बना है, पढ़ाया तब ना मास्टर बना है। मेरे घर में 2 मास्टर बना है, पढ़िएगा तब ना मास्टर बनिएगा, कैसे मास्टर बन जाइएगा? 2 को मास्टर। छात्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब जाने पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, नौकरी क्यों जाने। जो पढ़ेगा नौकरी लेगा, जो पढ़ेगा उसको मिलेगा। हाँ
क्या नहीं पढ़ाई तो सब करते हैं, अपने अंदर वो योग्यता पैदा करिए जिसमें आप नौकरी ले सके। आपके अंदर कमी होगी इनके इसलिए घर में आपको दो जॉब अभी नहीं- सरकारी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई किया तो रेलवे में आप किया है ना। नौकरी का परसेंटेज निकालिएगा ना। काबिलियत तो बनिए तभी तो नौकरी मिलेगी। लेकिन सर एक साइड वो तमाम छात्र जो है अभी बिहार में परेशान है, पेपर लीक हो या वैकेंसी ना आ रही हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में अभी राजधानी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार छात्रों का। तो जो एक बड़ी तादाद में संख्या जो अभी छात्रों की है, जो परेशान है तमाम समस्याओं से, उस पर सरकार अभी नजर ही नहीं डाल रही है, कुछ बात ही नहीं कर रही है। कमियां तो मैम हर जगह होती है, कुछ है कमी है, ऐसा नहीं है। 100% कोई भी सही नहीं है, 100% कोई भी सही नहीं है। कुछ कमियां हैं इन सरकार में, इन नीतीश कुमार बाबू को, एनडीए सरकार को ये देखने की जरूरी है कि जहां जो कमी है उस कमियों को दूर करना है। ठीक है, कमी हर जगह है। एक मौका मैम, ये लोग अभी हम एक यूट्यूब पे हमारा ऐड आया था, फिर से एक एनडीए सरकार, सुनिए सरकार बोलिए ना, ये लोग क्या होता है, सरकार बोलिए, ये लोग मत बोलिए। एड में मतलब अभी बिहार तेज रफ्तार पकड़ एनडीए सरकार तेज रफ्तार पकड़ रहा है बिहार। मतलब 2005 से 2020 तक तेज रफ्तार नहीं पकड़ा है बिहार। हुआ है कि नहीं? क्या? तब से बिहार में कुछ काम हुआ है कि तो क्या सरकार अंडा छीलने के लिए बना है कि काम करने के लिए बना है? सरकार अंडा छीलने के लिए बना है, सरकार अंडा छीलने के लिए तो नहीं बना है। काम हुआ है तो वो भी बोलोगे ना कि काम हुआ है। काम हुआ है पूछने पे एटीट्यूड बदल गया। काम हम एटीट्यूड कहाँ बदला? काम सरकार बनी किस लिए? अंडा छिलने के लिए। वही ना बात है, सरकार में काम बोलो, नहीं काम है वो भी बोलो। वही ना बात है। तो क्या बोले थे यादव जी, सरकार में आने से यही होता है। जो कमी है वो भी बोलो, लेकिन जो काम हुआ है उसको भी तो बोलोगे आप। काम भी तो बोल रहे, काम हम तो बोल रहे सरकार अंडा या उसको नौकरी हुआ अभी का समय में 25 में मेरे हुआ 2 गो मेरे परिवार में नौकरी हुआ। सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी बिना पैसा का, बिना पैसा का? हाँ, अपना बल पे किया नौकरी। बिहार में घूस नहीं लगता क्या? नहीं, घूस नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। मोदी जी कुछ भी पहले जो है मोदी ना, सरकार छोटा काम करवाने के लिए घूस लगता है, एक पेपर बनवाने। ये पहले जंगल राज में ये होता था कि आपको एक अकाउंट खुलाने के लिए जाइए तो वहाँ भी घूस देना पड़ता था। लेकिन हमारा एनडीए सरकार जब से आया है, आप अकाउंट खुलवाइए, घर घर अकाउंट खुला है, घर घर धन धन योजना खुला है, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला है, कोई घूस नहीं लग रहा है अब।